आज हम बात करने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। देखो, जब किसी पार्टनरशिप फर्म से कोई भी पार्टनर फर्म से एग्जिट लेता है, यानी कि फर्म को छोड़ देता है और उस डेट के बाद वो उस फर्म का पार्टनर बने नहीं रहता है, तो इसी को बोला जाता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। यानी कि कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से अपने आप को सेपरेट कर लेता है और उस पार्टनरशिप फर्म से अपनी जो पार्टनरशिप होती है उसको हटा देता है, वो फर्म को छोड़ करके चला जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। जो पार्टनर फर्म को छोड़ता है उसे कहा जाता है रिटायरिंग पार्टनर, और जो फर्म के अंदर पीछे पार्टनर बच जाते हैं, जो रिमेनिंग होते हैं, उन्हें कहा जाता है रिमेनिंग पार्टनर या न्यू पार्टनर। जैसे हम ये मान लेते हैं कि एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी, और ये जो सी है वो फर्म को छोड़ रहा है, यानी फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है। तो जो फर्म से रिटायरमेंट लेता है उसे बोला जाता है रिटायरिंग पार्टनर, या इसे हम बोल सकते हैं आउटगोइंग पार्टनर। ठीक है। और जो फर्म के अंदर पीछे पार्टनर बच जाते हैं, जो फर्म को कंटिन्यू करेंगे, इनको बोला जाता है रिमेनिंग पार्टनर, या फिर इनको हम बोल सकते हैं न्यू पार्टनर। तो जो फर्म को छोड़ रहा है, जो फर्म से रिटायरमेंट लेता है, उसे कहा जाता है रिटायरिंग या आउटगोइंग पार्टनर, और जो फर्म के अंदर पीछे पार्टनर बच जाते हैं, जो फर्म को कंटिन्यू करेंगे, उन्हें बोला जाता है रिमेनिंग या फिर न्यू पार्टनर। जब एक पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेता है तो पार्टनरशिप फर्म का जो ओल्ड एग्रीमेंट होता है वो क्लोज हो जाता है, और उसकी जगह पर ये जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं वो अपना एक नया एग्रीमेंट जो है उसको क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब कि जब पार्टनरशिप फर्म में से कोई पार्टनर अपनी इच्छा से या किसी अन्य रीजन से फर्म से एग्जिट लेता है, यानी कि उस डेट के बाद वो फर्म का पार्टनर बने नहीं रहेगा, तो उसे कहा जाता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है वो होता है रिटायरिंग, और जो पीछे बच जाते हैं उन्हें बोला जाता है रिमेनिंग या फिर न्यू पार्टनर। जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेता है तो उसके जाने के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं, फ्यूचर के अंदर जिस प्रॉफिट और लॉस रेशियो के अंदर वो अपना प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसे कहा जाता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि जो रिमेनिंग पार्टनर है वो फ्यूचर में जिस रेशियो में अपना प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसे बोलेंगे न्यू रेशियो। फिर एक होता है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का मतलब जब एक पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो उस रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर होता है उसको रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर कर लेते हैं, यानी रिमेनिंग पार्टनर जो होते हैं वो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर खरीद लेते हैं। तो जिससे रिमेनिंग पार्टनर का जो शेयर होता है वो हो जाता है इंक्रीज। तो जितना शेयर रिमेनिंग का इंक्रीज होता है या जितना शेयर वो रिटायरिंग पार्टनर से एक्वायर्ड करते हैं उसको बोला जाता है गेनिंग रेशियो। अब इन दोनों को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी, और इन तीनों का जो एक ओल्ड रेशियो है वो है 5, 3 और 2 का, और टोटल हम मान लेते हैं 10। ये सी जो है वो फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है। सी के जाने के बाद ए और बी जिस रेशियो में अपना प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको हम बोलेंगे न्यू रेशियो। यहां हम मान लेते हैं इन दोनों का न्यू रेशियो 6 और 4 का, और इसको समझने के लिए हम टोटल 10 ही ले रहे हैं कि 10 में से 6 इसका है और 4 इसका है। ठीक है। तो ये इनका आ गया न्यू रेशियो। जिस रेशियो में तीनों पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करते थे, प्रॉफिट और लॉस, वो था ओल्ड रेशियो। सी के जाने के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर है जिस रेशियो में अपना प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको बोलेंगे न्यू रेशियो। तो यहां हम देख सकते हैं कि ए का जो शेयर था पहले 5 था आउट ऑफ 10, अब कितना हो गया 6। इसी तरीके से बी का पहले 3 था, अब कितना हो गया 4। एग्जाम्पल को समझने के लिए हमने दोनों की टोटल जो है वो सेम रखी है 10, ताकि थोड़ा समझने में ईजी हो जाए। तो यहां हम देख सकते हैं कि ए का शेयर जो है वो 1 से इंक्रीज हो रहा है और बी का शेयर भी 1 से इंक्रीज हो रहा है। तो जितना शेयर ए और बी का इंक्रीज होता है उसी को बोला जाता है गेन रेशियो। अब ये इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो सी है वो सी जा रहा है, इसके जाने के बाद इसका जो शेयर है ये शेयर इन दोनों को रिसीव होगा, यानी रिमेनिंग पार्टनर जो है वो रिटायरिंग वाले का शेयर एक्वायर्ड कर रहे हैं। तो जितना शेयर ये एक्वायर्ड करते हैं उसको बोला जाता है गेन रेशियो।
अब ये जरूरी नहीं है कि दोनों पार्टनर इक्वल रेशियो में ही उसको गेन करें, किसी और रेशियो में भी गेन कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि सारा का सारा जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है वो कोई एक पार्टनर भी गेन कर सकता है। एक पार्टनर कैसे, जैसे मान लेते हैं कि इनका जो न्यू रेशियो है इसका हो जाता है 7 और इसका हो जाता है 3। तो इस केस के अंदर गेनिंग रेशियो कैसे होगा, पहले 5 था अब 7 हो गया, यानी कि यहां इसका 2 से इंक्रीज हुआ, इसका कुछ भी इंक्रीज नहीं हुआ। तो यहां हम कह सकते हैं कि जो गेनिंग पार्टनर है वो अकेला ए है, यानी सी का पूरा शेयर किसने रिसीव किया है, इस ए ने जो है वो रिसीव किया है। तो कोई एक पार्टनर भी गेन कर सकता है। यहां वापस पहले वाला ही लिख देते हैं, तो ये +1 गेन कर रहा है और ये +1 गेन कर रहा है। तो रिमेनिंग पार्टनर जिस रेशियो में अपना प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फ्यूचर में उसको बोलेंगे न्यू रेशियो, और जितना उनका शेयर इंक्रीज हो जाता है उसको बोला जाता है गेन रेशियो। अब अगर गेन रेशियो फाइंड आउट करना हो या गेन शेयर निकालना हो तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ये गेन शेयर फाइंड आउट करना है। हमारे पास में ओल्ड और न्यू दोनों गिवन है, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा न्यू शेयर लेस ओल्ड शेयर, यानी कि न्यू वाले में से ओल्ड को जब लेस करेंगे तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको बोला जाएगा गेन शेयर। इसी तरीके से अगर हमको न्यू शेयर फाइंड आउट करना हो तो न्यू शेयर ये रहा, ओल्ड और गेन दोनों दे रखे हो, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर। पहले गेन शेयर फाइंड आउट करके देखते हैं, ए का निकालते हैं। तो ए का आप देखो न्यू क्या है 6/10, ठीक। उसी तरीके से ए का अगर हम देखें तो ओल्ड क्या है 5/10, तो 6/10 में से 5/10 को लेस करेंगे तो गेन कितना किया इसने 1/10। इसी तरीके से अगर न्यू निकालना हो तो ए का न्यू निकाल के देखते हैं, जिसमें फॉर्मूला क्या है ओल्ड प्लस गेन। तो ए का ओल्ड क्या था 5/10 प्लस इसने गेन कितना किया 1/10, तो टोटल कितना हो जाएगा 6/10। तो इस तरीके से हम गेन रेशियो और न्यू रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गेन रेशियो कैसा आएगा, न्यू में से ओल्ड को माइनस करेंगे तो आएगा गेन, और न्यू कैसे आता है जब हम ओल्ड के अंदर गेन को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा न्यू शेयर। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 3 पार्टनर है ए बी सी, जिनका ओल्ड रेशियो है 3, 5 और 7 का, टोटल हो जाएगा इनका 15। न्यू रेशियो है 3 और 2 का, क्योंकि हम ये मान लेते हैं सी जो है वो रिटायरमेंट ले रहा है। अब आपको इस केस के अंदर गेन रेशियो कैलकुलेट करके बताना है। तो गेन रेशियो का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम गेन शेयर निकालेंगे। गेन शेयर का फॉर्मूला होता है न्यू शेयर लेस ओल्ड शेयर, यानी कि अब आपके पास में न्यू कितना है और पहले आपके पास में कितना शेयर था। तो सबसे पहले ए का निकाल लेते हैं। ए का जो न्यू शेयर है वो है 3/5 और ए का जो ओल्ड है वो था 3/15। तो 5 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं 15। 5 को डिवाइड करेंगे 3 × 3 9 - 3, तो ये आ गया आपके 6/15। इसी तरीके से हम बी का निकाल लेते हैं। बी का न्यू 2/5 और बी का जो ओल्ड है वो है 5/15। एलसीएम ले लेते हैं, 5 को डिवाइड कर देंगे और ये करेंगे तो ये आएगा हमारा 1/15। तो इस केस के अंदर जो इन दोनों का गेन रेशियो निकल के आएगा वो गेन रेशियो होगा 6 और 1 का। तो इस तरीके से हम गेन रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं जब ओल्ड रेशियो भी दे रखा हो और न्यू रेशियो भी दे रखा हो।